कितने दिन से खांसी आ रही है, दवा ले लो। अरे नहीं नहीं, हमको इन सब चीजों से दूर ही रखो तो अच्छा है। आज तक कभी एक टिकिया नहीं खाए हैं गोली। एक बीमारी रहेगी, 100 बीमारी बताएंगे और 50 तरह की दवाई देंगे। बीमार नहीं रहोगे, बीमार कर देंगे। इसलिए हम नहीं जाते। तो 2 हफ्ते पहले 102 डिग्री बुखार था, लेकिन हम नहीं गए दवा खाने। हम नहीं गए, क्यों? इसलिए नहीं गए क्योंकि बीमारी को अगर हम ज्यादा अटेंशन देने लगते हैं तो बहुत ज्यादा भाव खाने लगती है। ज्यादा अटेंशन मत दो किसी चीज को, इग्नोर करना सीखो। इग्नोर कर दिए, अपने आप ठीक होते हैं। तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वीक नहीं होता, हमारे अंदर परमानेंट सेटिंग की गई। और हम तो कहते हैं किसी इंग्लिश डॉक्टर के पास जाने से अच्छा ये है कि हम थोड़ा और बीमार हो जाए। अभी देखो, जाओ मेडिकल कॉलेज वॉलेज में अगर सीरियस हो जाओ ना तो तुमको टक्का ही देंगे ऊपर। इसलिए कुछ तो ये भी कारण है कि जनता जाती नहीं है सरकारी अस्पतालों में। और तो और हमारे घर का गूगल मैप भी क्लिनिक वाला रूट नहीं बताता, जानता है ना, हमें जाना ही नहीं। हमारा शरीर इतना नीट एंड क्लीन है कि बीमारियों को तो उसने ब्लॉक कर रखा है, चल ही ना पाए। बेटा, इम्यूनिटी और इज्जत दोनों एक प्रकार होती है। एक बार अगर चली जाती है ना तो आती नहीं है। इसलिए हम अपनी इम्यूनिटी पे बहुत ध्यान। हमने डॉक्टरों का काम है पैसा ऐंठना। वैसे देखा जाए तो हमारे जमाने में डॉक्टर नहीं रहते थे बेटा, हमारे जमाने में रहते थे वैद्य ऋषि। ठीक है, वो आते थे, दवाई करते थे, और जो दवाई करते थे कि जिंदगी में अगर तुम्हारा पैर टूटा होगा तो कभी जिंदगी में टूटेगा नहीं, ऐसा ज्वाइंट करते थे। थोड़ी सी भी ऐसे खरोच लग गई है, टिटनेस की सुई लगवाने पहुंच जाते हैं। डॉक्टर की बात मत करो, डॉक्टर का तो नाम सुनते ही हमारा सर दर्द होने लगा। वो अपने दुबई डॉक्टर है ना, हाँ, तो उन्हीं वो मंडी के पास उनका हॉस्पिटल है। तो मैं वही मंडी से सब्जी लेने जा रही थी, उनके हॉस्पिटल के जस्ट बगल से गुजर गई थी एकदम। मतलब इतना हमारा तबीयत खराब हो गया था, सर दर्द हो रहा था, वो हो रहा था। 5 दिन तक हमारा सर छोड़ा नहीं था। और उसके बाद जो उल्टी हुई है मुझे, उल्टी पलटी सब चेकअप करवाने गए, डॉक्टर खुद बीमार पड़ गया। आज तक रिकवर हो नहीं पाया है डॉक्टर। जब किसी का बीपी ज्यादा रहेगा तब उसको बताएंगे कि हाई है, और जब किसी का बीपी कम रहेगा तब उसको बताएंगे कि लो है। हाँ, कभी बराबर नहीं रह सकता किसी पेशेंट का, लेकिन पैसा फीस लेती है। सोचती है कि पेशेंट की बीमारी को इतनी से इतनी कर दूं तो फिर उसके बाद 10,000 ऐंठ लूं।